हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। इससे प्रीवियस हमने एक और अमेंडमेंट किया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, जो कि था बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसको स्ट्रेस्ड एसेट को प्रोविज़न के रिगार्डिंग प्रोविज़न ऐड करने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया था। कुछ एक प्रोविज़न्स पड़े थे उसके। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्यों लाया गया है, कौन कौन से प्रोविज़न्स ऐड किए गए हैं 2020 लाने में, कौन से चेंजेस लाए गए हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना देरी करते हुए आज का चैप्टर जो है टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। The Banking Regulation Amendment Act 2020 ensured that the affairs of the cooperative banks are conducted in a manner कि जो cooperative banks की जो भी affairs हैं, जो भी काम है, वो इस तरीके से किए जाएं, इस manner से किए जाएं that protect the interest of the depositor, जो depositor के interest को protect करे by increasing प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाकर, इनेबलिंग एक्सेस टू कैपिटल पर एक्सेस क्रिएट करके, इनेबल करके, इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग साउंड बैंकिंग थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नेंस इम्प्रूव करके और इंश्योरिंग साउंड बैंकिंग थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि भाई बैंकिंग जो है वो तरीके से चलती रहे, साउंड चलती रहे, फ्लोली चलती रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं इस अमेंडमेंट के। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 3 टू प्रोवाइड दैट एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू, कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया, ये एक्ट प्रोवाइड मतलब एप्लीकेबल नहीं होता कहाँ पर, ए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के पैक्स के अंदर, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होज प्राइमरी ऑब्जेक्शन प्रिंसिपल बिजनेस प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर नहीं होगा जिसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। इफ सच सोसाइटी डज नॉट यूज एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम और इट्स कनेक्शन विद इट्स बिजनेस द वर्ड बैंक, बैंकर और बैंकिंग एंड डज नॉट एक्ट एज ड्रॉई ऑफ चेक, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल होगा और एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। सेकंड बोलता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 45 टू एड्रेस द पोटेंशियल disruptions in the financial system by providing for the Reserve Bank of India to prepare a scheme for the reconstruction or amalgamation of banking company without the necessity of first making an order of moratorium। देखिए, अमेंडमेंट सेक्शन 45 का किया गया किस लिए, टू एड्रेस अ पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन इन द फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी आने वाले टाइम में पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन हो सकती है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, बाय प्रोवाइडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर अ स्कीम, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया गया कि एक स्कीम बनाए फॉर रिकन्स्ट्रक्शन और अमालगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, कि बैंकिंग कंपनी को अमालगेशन किया जा सके, जिसका मतलब दो बैंकिंग कंपनी को साथ में मिला के एक कंपनी बना दी जाए और या फिर रिकन्स्ट्रक्शन किया जाए उनका। ठीक है, कि भाई जो इनकी जो कैपिटल है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। आगे है थर्ड, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 56 टू प्रोवाइड, सेक्शन 56 को अमेंडेड किया गया टू प्रोवाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि उसके साथ में नहीं हमें देखना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, किसी दूसरे अदर लॉ के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं कंटेंट है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द प्रोविज़न ऑफ एक्ट शैल अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रोविजंस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक्ट एप्लीकेबल होता है सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन स्पेसिफाइड देट, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है उसको चेंज करने के लिए या फिर जो भी है कुछ नए नए जो है फीचर्स लाने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।